अब महाराज आपके हाथ में फरसा चलाइए, इसके बाद भी अगर आप पैसे लगे। अच्छा, अधिक विस्तार न करके एक बात पर विचार करो। फरसा चलाओ, चला फरसा, हाथ में तो था पर फरसा चला। बड़ा बढ़िया वर्णन आता, बहाई ना हाथ दहाई विष छाती। हाथ नहीं चलता, फरसा तो तब चले जब हाथ चले। देखो भाई, आपके हाथ में, परशुराम जी के हाथ में फरसा है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा और विचार करो। हम आप भी इसी भाषा का प्रयोग करते हैं। कई बार लोग कहते हैं महाराज उनकी चिंता मत करो, क्यों? वे तो हमारे हाथ में, वे तो हमारे हाथ में, इतने लोग तो हमारे हाथ में। कई लोग कहते हैं बुढ़ापे का कोई ठिकाना नहीं, कोई किसी का नहीं होता। इतना तो हमने अपने हाथ में कर रखा है, इतना अपने हाथ में कर रखा है। अच्छा, एक बात सोचो, आपने अपने हाथ में कर रखा है तो आपका ध्यान उस पर रहता है कि जो आपके हाथ में है उस पर। लेकिन एक बात सोचो, आपके हाथ में जो है सो रहे, लेकिन क्या आपका हाथ आपके हाथ में है? जो हाथ में उस पे तो भरोसा, और हाथ ही हाथ में नहीं है। एक आदमी अपने मित्रों के साथ रोज बैठता, मित्रों ने कहा कि अरे जिंदगी भर यही किया, दान पुण्य कर ले, कुछ परमार्थ के कार्य हो रहे हैं, धर्म के कार्य हो रहे हैं, यज्ञ इत्यादि के आयोजन हो रहे हैं, दान करो। सोला भी नहीं करेंगे। बोले कब करोगे? बोले उसी समय करेंगे, मरते समय। तो बोले मरने का समय तुम्हें पता? बोले वो तो थोड़ी देर पहले पता लग जाता। तो बोले तभी दान क्यों कर रहे हो? तो बोला इसलिए क्योंकि ताजा ताजा दान भगवान को भी याद रहेगा। यहां दान किया, पहुंचो, लोग हंसते, अजीब दान करने वाला है। तो बोले तब दान करने के लिए तुम्हारे हाथ में कुछ बचेगा उस क्षण? अरे बोले क्या हमें पागल समझते हो? हमने अपने हाथ में कर रखा। लोगों ने कहा ठीक शायद, और सचमुच उसने किया भी था। वो आदमी जहां सोता था उसी कक्ष की सामने वाली दीवार में उसने जगह बनवा कर दान करने वाला धन रख दिया था और ऊपर से सीमेंटेड करा दिया था। या तो उसे पता था या उसके बेटे जानते थे। अब बुढ़ापा आया, मरणासन्न स्थिति आई, तो बुढ़ा उस समय भी लोगों ने कहा करो, बोला अभी नहीं, करेंगे। अब बोलना बंद हो गया, हाथ हिलना बंद हो गया, हाथ कुछ काम नहीं करेगा, हाथ काम का नहीं रहा, बोलना बंद हो गया। अब मित्र पूछे कि बताओ कहां है वो दान करना, कहां है? तो हाथ से ऐसा इशारा करे दीवार की तरफ, उसका मतलब था जिसमें रखा है ऐसे करे कि निकाल के ऐसे करे। उसके बेटों को पता था, तो लोगों ने पूछा कि तुम्हारे पिताजी दान के नाम पर इधर क्या इशारा करते हैं? अब पिता तो करता था कि धन निकाल कर दान कर दो, पर पिता करे इधर इशारा, बेटे बड़े भाग थे। उन्होंने सोचा चला जाएगा, तो बोले पिताजी ये इशारा करते हैं क्या? उस दान के नाम पर ये दीवार की तरफ ऐसे हाथ क्या करते हैं? बोले पिताजी ये कहते हैं कि दान के लिए बचा कहां है धन? जो था वो तो इस मकान में लग गया, इस मकान में लग गया, मकान में लग गया। हाथ में होते हुए भी हाथ में नहीं रहा। तब मैं आपसे निवेदन करूं, जीवन में मंगल की घड़ी कब आएगी? तब कि आपके जो हाथ में है उसका तो आप ध्यान रखें ही, लेकिन उसका भी ध्यान रखें। किसका? कि आपका हाथ जिसके हाथ में है उसका भी ध्यान रखें। अपने हाथ में जो है उसका भी ध्यान रखें, और आपका हाथ जिसके हाथ में है उसका भी ध्यान रखें। पर परशुराम जी उसको भूल गए जिसके हाथ में उनका हाथ था, बल्कि उनके हाथ में जो था वही दिखाई पड़ता। परश विलोक मई में ये फरसा, लेकिन फरसा तो तब चले जब हाथ चले।
बहई न हाथ दही विष बहई न हाथ दही विष बहई न हाथ दही विष तब परशुराम जी को लगा कि इस हाथ की शक्ति कहां चली गई, ये हाथ की शक्ति कहां चली गई। तो तुरंत सोचने लगे कि कहां से आई थी। भगवान की ओर से ही तो आई होगी। तो भगवान ने ये शक्ति दी थी इस हाथ में कैसा करना, तो ये चली गई तो जिनकी शक्ति थी उन्हीं के पास चली गई होगी। तो वे कहां है? अरे वे वहां से यही तो नहीं आ गए। जो राम जी को देखा तो तुरंत बोले राम रमापति कर धनु लेहू खेचऊ मिटई मोर संदेहू मोर संदेहू खेचऊ मिटई मोर संदेहू। ये धनुष तो चढ़ाई वर्णन बड़ा बढ़िया था। देख चाप आपुन चल गए, धनुष अपने आप चला। हाथ में चेतना थी, उसमें आगे जड़ था, उसने चलना बंद कर दिया। और धनुष में जो जड़ था उसमें चेतना आ गई, चलने लगा। कभी ऐसे होता है क्या? अरे आप लोग कथा में बैठे हो, अपने अपने चप्पल जूते उतार कर बैठे हो, तो जूतों को जहां छोड़ दिया है वहीं पड़े रहेंगे कि नहीं? जड़ है, वे चले नहीं सकते। कथा के बाद चरण ही तो चलकर जाएंगे जूतों के पास, कि जूते आएंगे चलकर चरणों के पास। वे कहीं नहीं जाते, उन्हें जहां छोड़ दो वहीं पड़े रहते। अगर वे भी घूमने जाने लगे तो बड़ी समस्या हो जाए। लोग कथा के बाद भी खड़े रहेंगे, अभी हमारे घूमने गए हैं, पर वे कहीं चलकर नहीं जाते। जूते जहां छोड़ दो वहीं पड़े रहते, चलकर नहीं जाते। ये बात अलग है कि कोई चलाने वाला मिल जाए तो चल भी जाते। आजकल तो बड़ी बड़ी जगह चलते हैं, बड़ी बड़ी जगह चलते, और चले ही नहीं जाते, किसी किसी के चले भी जाते, किसी किसी के चले भी जाते। लेकिन एक बात है, जूते की आंख नहीं है, पर जूते वाले की तो आंख है। पर बिना आंख का जूता पहचान लेता है पांव को। जब धोखा खाते आंख वाले ही खाते। धोखे से आपका पांव किसी दूसरे के जूते में चला जाए तो जूता ही ये बता देगा कि हम आपके नहीं हैं। कोई ईमानदार होगा तो पांव बाहर निकाल लेगा, और ईमानदारी से कोई रिश्ता नहीं तो जूते से ही कहेगा कि तुम हमारे हो या ना हो, पर हम तुम्हारे हैं, हम तो तुम्हें लेकर जाएंगे। तो चरण में चेतना, जूते में जड़ता, चैतन्य के सहारे जड़ चलता है। लेकिन यहां उल्टा हुआ, चैतन्य हाथ में जड़ता आ गई और जड़ धनुष में चेतना आ गई, अपने आप चल कर गया। परशुराम जी बोले ठहरो ठहरो, राम जी हाथ नहीं बढ़ा रहे, तुम क्यों जा रहे हो? धनुष बोला इसलिए राम जी को मेरी जरूरत नहीं है, मुझे राम जी की जरूरत है इसलिए जा रहा हूं। मुझे राम जी की जरूरत है इसलिए जा रहा हूं। अरे तो थोड़ी अकड़ तो रखनी चाहिए थी।